देखो विद्यार्थियों, आज बात कर रहे हैं हम फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही आसान टॉपिक है, 10वीं क्लास में ये लगता है। और आपको देखो पेपर में ये कैसे पूछा जाता है, आपको आंसर दिया हुआ मिलेगा, आपको उसका है वो क्वेश्चन बनाना है। जैसा कि टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन है वो आपको फ्रेम करना है, क्वेश्चन है वो आपको बनाना है, उत्तर दिया हुआ मिलेगा। दो प्रकार से है वो फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, और क्या इनके बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखो, आपको आंसर जो होंगे ना वो किस प्रकार के मिल सकते हैं, यानी एक आंसर तो आपको इस प्रकार से मिलेगा, आपको या तो आपको दिया हुआ मिलेगा शुरू में यस या नो। इस प्रकार के यदि कोई आंसर हो, उसका क्वेश्चन बनाना हो, तो आपको लगभग पेपर में पेपर वाला देगा भाई किस प्रकार से बना। यदि नहीं भी दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, देख लेना यस नो हो तो आपको उसका क्वेश्चन यदि फ्रेम करना हो तो क्वेश्चन फ्रेम का यस नो है वो तो हट जाएगा। और आपको करना क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है वो, और उसके बाद अदर जो चीज आपकी बच जाती है सेंटेंस में, अदर वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है यदि यस नो वाला आए तो। दूसरा, यदि आपका क्वेश्चन, ये तो हो गया पहला सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 1 वाला हो गया, ये नंबर, अच्छा इधर कट रहा है थोड़ा सा, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, ये 1 नंबर, ठीक। 2 नंबर आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आपको फ्रेम करना है, उसका आंसर क्या होगा। जो भी आपका आंसर होगा, छोड़ो, आपको नीचे WH वर्ड दिया हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? WH वर्ड। सबसे पहले WH वर्ड दिया हुआ होगा, उसके आगे आपको क्या करना है, उसके आगे आपको करना है WH के जस्ट बाद आंसर से उठा लेना जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद आपकी जो मेन वर्ब है यानी वर्ब डाल देता हूं, और उसके बाद जो अदर बच जाता है वो डाल देना, और क्वेश्चन मार्क। ये लो, ये WH टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करने के मेथड। तो ये 2 मेथड जो है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये 2 जो तरीके हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये आपको क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए है वो, मतलब एग्जाम में आपको 2 तरीके हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, इतना तो ये आपके ध्यान में आ गया, लगभग चीजें आपको आंसर में मिलेगी, लिखनी है। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो यदि आंसर में फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो उसको बदल देना है किसमें, सेकंड पर्सन में, यानी आई भी हो तो यू कर देना, और यदि सेकंड पर्सन हो तो उसको बदल देना है फर्स्ट पर्सन में। बस सब्जेक्ट से परिवर्तन से संबंधित इतनी बात याद रखनी है। फर्स्ट पर्सन हो सेकंड कर देना, सेकंड पर्सन हो फर्स्ट कर देना, थर्ड पर्सन यदि आता है तो उसमें कोई चेंज आपका होगा नहीं। एग्जाम्पल से बात समझिए, देखो किस प्रकार से क्या करना है। मान लो सेंटेंस, पहले यस नो वाले का दिखा देता हूं, इसी की चर्चा करते हैं हम। जैसे है ये, यस आई हैव ईटन फूड, ये है, ये आंसर है, इसे क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो देखो यस मिला है, मैंने बताया यस नो आए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब मान लो इसमें मैंने नहीं दिया, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करेगा वो, ये है आपका आंसर, क्या है, आंसर, क्वेश्चन जो है वो आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। यस नो जो भी आएगा वो तो हट जाएगा, हैव आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट इसमें कौन है, आई है, मैंने बताया था आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको सेकंड पर्सन में बदल देना। सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा, यू, यानी हैव, यानी पूछने वाला क्या पूछेगा, हैव यू। फिर आपकी अदर जो एक बच गया, तो अदर में ये बच गया आपका ईटन फूड और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से जो है वो आप यस नो वाले का क्वेश्चन है वो फ्रेम कर सकते हैं। अब नीचे एक एग्जांपल और दिखा देता हूं यहां पे। जैसे सेंटेंस हो आपका, मान लो किसी ने मान लो जवाब दे दिया हो, जैसे ये यस नो हो या नहीं भी हो कोई बात नहीं। जैसे मान लो किसी ने ये बोल दिया हो कि आई एम ए टीचर, मान लो ऐसा वाक्य बोल दिया किसी ने, तो ये तो आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम करना है
तो क्वेश्चन फ्रेम करने का मतलब, अब इसमें देखो यस नो नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, यस नो नहीं है और आपको डायरेक्ट ऐसे दिया है हेल्पिंग वर्ब से ही बनाना है, तो आप हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें क्या आएगी वो देख लेना। पहले इसका सेंस देखो कि मैं एक टीचर हूं, इसका मतलब पूछने वाले ने आपसे क्या पूछा होगा, ये आपको इसका मीनिंग है वो ध्यान में होना चाहिए। पूछने वाले ने आपसे पूछा होगा कि आप क्या हो, आप क्या हो ऐसा, तो आप में इसमें देखो क्या करना होता है, आई है वो फर्स्ट पर्सन है यानी वो बदलेगा सेकंड में, सेकंड हो जाएगा यू, तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी एम की आर, यानी ये बन जाएगा आपका आर यू ए टीचर, आर यू ए टीचर और ये क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हैं वो आपके क्वेश्चन यस नो वाले क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। इसमें यस नो मिलता है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी मिलता है तो आपको एग्जाम में पेपर में आपको ये जो शुरुआत वाली हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब आपको दी हुई मिलेगी, आपको तो सब्जेक्ट और अदर जो चीजें हैं वो ही केवल आपको आंसर शीट में डालनी है। इस प्रकार से यस नो वाले क्वेश्चन है वो फ्रेम किए जाते हैं।